सेंट ऑगस्टाइन। यूरोप में मध्यकाल में ज्ञान विज्ञान का पराभव हो चुका था, सामंतवाद का बोलबाला था। लेकिन मध्य काल के शुरू में ही एक विचारक ऐसा आया जिसका कुछ प्रभाव अवश्य देखा गया, सेंट ऑगस्टाइन। 5वीं शताब्दी का यह विचारक था। इस व्यक्ति ने अपने विचार उस समय रखे जब इसके पूर्व 4वीं शताब्दी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को, मसीही धर्म को रोमन साम्राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया था। इन्हीं स्थितियों में यह विचारक सामने आता है, सेंट ऑगस्टाइन। वैसे तो इनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था। इन्होंने उत्तरी अफ्रीका और फिर रोमन साम्राज्य में रहकर लैटिन अलंकार शास्त्र का अध्ययन किया और फिर ही एडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, मसीही धर्म स्वीकार कर लिया। इसी बीच 410 ईस्वी में बर्बर लोगों का रोम पर आक्रमण हुआ और रोम को व्यापक क्षति हुई। इन स्थितियों में रोम में मसीही धर्म की आलोचना होने लगी और बहुदेववाद मानने वाले यह प्रचार करने लगे कि पहले के देवताओं को उपेक्षित किया गया, इसलिए ऐसा संकट आया। इन प्रश्नों का, इन आलोचनाओं का उसने उत्तर दिया। उसने सिटी ऑफ गॉड नामक अपनी कृति में इन प्रश्नों का उत्तर दिया। साथ साथ इसलिए वह महत्वपूर्ण हो जाता है, उसने लौकिक और पारलौकिक विषयों के बीच सीमा रेखा खींची, अर्थात राजनीति और धर्म के बीच सीमा रेखा और समन्वय दोनों उसने बनाने का काम किया। पहला विचारक इस रूप में है। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि लौकिक विषयों पर किसे काम करना चाहिए और धार्मिक विषयों पर किसे काम करना चाहिए, और संभवतः उसके इस विचार को आधार मिला जो आगे चलकर चर्च और राज्य के बीच सीमा रेखा बनी और दोनों अपने अपने कार्य करते रहे। ये बात दूसरी है कि आगे चलकर इनमें टकराव भी हुआ। सेंट ऑगस्टाइन ने कहा कि लोगों की दो तरह की प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग भौतिक सुख को में ही लिप्त रहते हैं, जबकि कुछ लोग भौतिक सुख को पेय समझते हैं। और यहीं से दो तरह की विचारधाराएं उस पर पल्लवित होती। यही नहीं, उसने राज्य में दो तरह के राज्य की संकल्पना की। टू स्टेट्स, एक पार्थिव नगर अर्थली स्टेट है और एक हेवनली दिव्य नगर है, दिव्य स्टेट है। पार्थिव स्टेट, पार्थिव नगर के लोगों में लिप्सा होती है, स्वार्थ होता है, जबकि दिव्य नगर के लोग इन सब से दूर रहते हैं। अर्थात एक ही स्टेट में वह लौकिक, पारलौकिक और फिर पार्थिव नगर
दिव्यनगर की बात करते हैं। दिव्यनगर के लोग हमेशा साल्वेशन की बात करते हैं, ऐसा संत ऑगस्टाइन का विचार था, जबकि पार्थिव नगर के लोग हमेशा भौतिक सुख सुविधा की लालसा में अपना जीवन व्यतीत करते। यहां ऑगस्टाइन क्लियर कट यह संदेश देते हैं कि पार्थिव नगर को संचालित करना राजनीति का काम है, राजनीतिज्ञ का काम है, जबकि दिव्य नगर को संचालित धर्म प्रमुखों का काम है। लेकिन साथ साथ राजनीति में किसी नए समस्या के आने पर उनकी व्याख्या धर्मगुरु ही श्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं, ऐसा सेंट ऑगस्टाइन का विचार था। सेंट ऑगस्टाइन नवप्लेटोवाद के समर्थक दिखाई पड़ते हैं और अरस्तु से भी कहीं न कहीं प्रभावित है। कुल मिला के ये यूनान के क्लासिकल युग, यूनान के की जो सभ्यता थी, जो प्राचीन सभ्यता और प्राचीन साहित्य और कला से उसने बहुत कुछ सीखा और उस दीप को जलाने का प्रयास किया, नवप्लेटोवाद का समर्थन करके, और फिर अरस्तु के विचारों को कुछ सीमा तक ग्रहण करके। यदि उसका सही विश्लेषण किया जाए तो माना जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के उत्थान के बाद यूनान के क्लासिकल युग की जो उपलब्धियां थी, उनको जो क्षति हुई थी, और फिर रोमन साम्राज्य की अभिवृद्धि में जो कुछ नए तत्व, भौतिक तत्व जुड़े थे, इन दोनों को लेकर सेंट ऑगस्टाइन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वस्तुतः यूनान का क्लासिकल युग तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक लगभग समाप्ति हो गया था, रोमन साम्राज्य के घेरे में आ चुका था और रोमन साम्राज्य पहली शताब्दी में अपने चरम पर पहुंचा तो वहाँ कुछ भौतिक उपलब्धियां, सकारात्मक कानून जैसी चीज़ें विकसित हुई। लेकिन जिस समय सेंट ऑगस्टाइन अपने विचार रख रहे हैं, उस समय तक यूनान का जो साहित्य था, यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था, वो काफ़ी कुछ पीछे जा चुका था। 5वीं शताब्दी में के शुरुआती दौर में ही सेंट ऑगस्टाइन ने यूनान के साहित्य को नए ढंग से प्रस्तुत करते हुए रोमन साम्राज्य के एक बड़े साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विचार रखने का प्रयास किए, साथ साथ धर्म और राजनीति के बीच
सीमा रेखा खींचा और इसमें समन्वय बनाने का भी प्रयास किया। यह बात दीगर है कि 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया और फिर वहाँ जब सामंतवाद का विकराल रूप सामने आया तो संत ऑगस्टाइन के विचारों को उस रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सका और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का कोई नया राजमर्मज्ञ और विद्वान दिखाई नहीं पड़ता। फिर 11वीं 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में एक्विनास और अन्य लोग दिखाई पड़ते हैं और माना जा सकता है सेंट ऑगस्टाइन के विचारों का तो प्रभाव रहा, लेकिन रोम को अंधकार के युग में जाने से उनके विचार नहीं रोक सके।